बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे, ठीक होंगे। चंद लोगों के नाम लेके मैं उन्हें बता दूंगा, मैं क्लास में उन्हें वेटिंग रूम में डाल। उन लोगों ने अपने नाम के आगे अपने कोड नहीं लिखे, तो अगर वो कोड लिखकर क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो उनका शुक्रिया, अदरवाइज उनकी मर्जी। अरीशा वसीम, आपके नाम के आगे आपका कोड नहीं लिखा हुआ है, बड़ी माजरत। आपको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, आप अपने नाम आप रीज्वाइन कर लें मीटिंग को, अदरवाइज आपकी क्लास वेस्ट हो जाएगी। लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें मीटिंग को और अपने नाम के आगे अपना कोड लिखें। फारिस फरहान साहब, आपसे भी माजरत चाहूँगा, वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ भाई आपको। अपने नाम के आगे अपना कोड लिख के क्लास को ज्वाइन करें। इसके अलावा जनाब अली शाहजैन अली साहब, आप भी अपने कोड के साथ क्लास को ज्वाइन करें। ये बात बड़ी अदब से अर्ज कर दूँ आपकी खिदमत में कि आपका जो कोड है वो आपके कार्ड पे लिखा हुआ हो, ये बात मेक श्योर करें। ऐसा ना हो कि किसी और को कोड गलती से आप लिख दें या नंबर आगे पीछे हो जाए। मेक श्योर कि आपका कोड जो कार्ड पे मेंशन है वही आप उससे मेंशन है। आबिदीन ने क्लास ज्वाइन कर ली है तो मुझे मैसेज करें। आबिदीन, अगर आपने क्लास ज्वाइन कर ली है तो मैसेज करें मुझे। जी हाँ, आपने क्लास ज्वाइन कर ली है, बिल्कुल मुझे मैसेज करें ज़रा। अच्छा जी प्यारे बच्चों, हमने कल की क्लास में जहाँ तक पढ़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। शुक्रिया अरीबा आपका। मेरे प्यारे बच्चों, कल तक की क्लास में हमने वो तमाम चीज़ें जो हम कैश बुक में अपनी बुक के बैलेंस में ऐड करते हैं ताकि हमारी बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस के जैसा हो जाए, वो हमने कल की क्लास में डिस्कस की। और उसमें आखिरी पॉइंट क्या था? एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बिजनेस, यानी हमने किसी चीज़ को लिखते हुए गलत लिखा। अब गलत कैसे लिखा ये भी मैंने आपको समझाया, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया गलत इस तरह लिखा कि हमें जितने रुपए लिखना चाहिए था हमने उससे कम अमाउंट लिखी, यानी हमें जितने रुपए अमाउंट लिखनी चाहिए थी हम वो अमाउंट नहीं लिखी, हमने कम लिखी। ठीक है, तो तो मेरे बच्चों, बात यह है कि इसको यूँ मैंने कल बहुत तेज़ी से बताया था, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। बाकी आप इसमें से इसके अलावा कोई और भी पॉइंट पूछना चाहते हैं तो हाजिर हूँ, ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, बात सिंपल सी है कि अगर मैंने अपने बैंक में, चलें इसको और आसान बनाते हैं ना, छोटा कर देते हैं अमाउंट को। बैंक हमारा बैलेंस दिखा रहा है 1,30,000 रुपीज़ और हम अपना बैलेंस दिखा रहे हैं 1,21,000 रुपीज़। अच्छा जी, क्या मसला क्या हुआ सर, क्यों दिखा रहे हैं? मसला सिर्फ ये हुआ कि हमने बैंक में जमा करवाए थे 10,000 रुपये। अब आप सोचें ज़रा और फिर मुझे बताएं क्या हुआ है। हमने बैंक में जी, तो मेरे बच्चों, बस मैं ये सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप जवाब दें तो बहुत अच्छी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हमने अपने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए थे, देखिए आपका काम नहीं है, आप पेपर में बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि हमने क्या गलती की है।
आपको पेपर में लिख के दिया हुआ होगा, ये तो मैं आपको एज्यूम करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी कमांड बनवाने के लिए आपसे पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ। भाई अगर मैंने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए थे तो मेरा बैलेंस था 1,20,000 रुपये, सही है, मेरा बैलेंस था 1,20,000। अब मैं ये समझा रहा हूँ आपको, जैसे हमारा बैलेंस था 1,20,000 रुपये, हमने बैंक में जमा करवाए थे 10,000। अब आप देख रहे हैं क्या गलती की मैंने, नजर आ रहा है आप सब लोगों को? अच्छा, मैं स्क्रीन दोबारा शो कर देता हूँ भाई ऑफ करके, ताकि जिन लोगों को स्क्रीन नहीं नजर आ रही उन्हें नजर आ जाए। ये लें, आप चेक कर लें बेटा। बेटा अब आप चेक करके बताओ मेरा बच्चा, आपको नजर आ रही है स्क्रीन या नहीं? जी बेटा, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि स्क्रीन उनको शो नहीं हो रही, वो मुझे मैसेज करके बताएं प्लीज, स्क्रीन नजर आई या नहीं आई आपको? अब जल्दी से, शाबाश। बेटा आप रीज्वाइन कर लें मीटिंग को, फटाफट रीज्वाइन कर लें, लेफ्ट करके मीटिंग रीज्वाइन करें, जल्दी करें, शाबाश। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखें मैंने आपसे ये कहा कि भाई अगर मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करवाए तो मुझे अपनी कैश बुक में कितने रुपए लिखने चाहिए थे? लिख के भेजो, शाबाश। इतना सिंपल जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने 10,000 रुपये जमा करवाए, मुझे लिखने भी चाहिए थे यहाँ जहां मेरा कर्सर है 10,000, लेकिन मैंने गलती से 1,000 रुपये लिखे, तो मेरी बुक बैलेंस कितना दिखा रही है देखो जरा, मेरी बुक बैलेंस दिखा रही है 1,21,000, सही है? अच्छा जी, एक सेकंड रुक जा बच्चा बेटा, जरा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको भी जरा मुझे असिस्ट करना होता है। हाँ मेरा बेटा जल्दी से बताओ रिप्लाई करके कि अब स्क्रीन शो हो रही है आपको, जल्दी बताओ। हमारे बैंक में थे 1,20,000 रुपए, हमारी किताब में 1,20,000 ही लिखे थे, हमने 10,000 रुपए जमा करवाए मेरा बेटा। स्क्रीन शो हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे बेटा, जल्दी से बताओ। चलिए जी मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं करते, आपसे सवाल पूछो तो जवाब। शुक्रिया बताने का। अच्छा बेटा आप देखो मैं कह रहा हूँ 1,20,000 रुपए अगर मेरे बैंक में थे और मैंने 10,000 जमा करवाए तो मेरे बैंक का बैलेंस 1,20 जमा 10 1,30 होना चाहिए ना। बैंक वाले मुझे 1,30,000 ही लिख के भेज रहे हैं, लेकिन मेरी किताब कह रही है मेरा बैलेंस है 1,21,000। और वजह मैंने आपको समझाई क्या, कि मैंने लिखने थे 10,000 और गलती से लिखे कितने मैंने 1,000। तो अब बताओ मैंने कितने रुपए कम लिखे, जल्दी जवाब दो, शाबाश। मैंने कितने रुपए कम लिखे? तो इसका मतलब है मुझे अपनी बुक के बैलेंस में, मुझे अपनी बुक के बैलेंस में 9,000 रुपए और ऐड करने चाहिए। और जब मैं 9,000 रुपए यहाँ ऐड करूंगा प्यारे बच्चों, तो ऑटोमेटिकली मेरी बुक का बैलेंस बैंक की बुक के बराबर हो जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो परेशान नहीं हो, जब हम एरर्स पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। सही है मेरे बच्चों? आगे बढ़े, आप अगले पॉइंट पे चलें। जी अरीशा, क्वेश्चन है अगर आपको तो प्लीज पूछ लें, आपने हैंड रेज किया हुआ है, मुझे लगा आपका कोई क्वेश्चन है। जी अनम्यूट करके पूछना चाहें तो अनम्यूट करके पूछ लें, और अगर लिख के पूछना है तो लिख के पूछ लें, जैसे आपको मुनासिब लगे मेरा बेटा। जल्दी से, शाबाश, टाइम कम है मेरा बेटा, फिर आगे बढ़ो। जी बेटा आपके, हाँ आवाज नहीं आ रही, बोलें। सर यहाँ पे 1,000 रुपए क्यों आए? बेटा किस जगह मेरा बच्चा, किस जगह मेरा बच्चा? ये जो मैंने अपना, देखें कर्सर लेकर आ रहा हूँ, ये जो मैंने 1,000 रुपए लिखे हैं, ये ईशा, आपको, ईशा को आवाज नहीं आ रही मेरी? बेटा सबको आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अरीशा आपने बेटा म्यूट सर क्यों आ कर रही दिया? मैं है। आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं ना, ये जो 1,000 रुपए लिखे हैं मैंने, इसी की बात कर रही हैं आप? जी तो बेटा मैंने कहा कि मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए थे,
आवाज बहुत ज्यादा कट हो रही है। अच्छा अच्छा जी, मैं चेक कर लेता हूँ, चलें अपना। अच्छा देखें, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी उन्हें आवाज प्रॉपर आ रही है। थैंक यू बच्चों बताने के लिए, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। जिन बच्चों को आवाज़ का प्रॉब्लम आ रही है, यकीनन उनका इंटरनेट का कोई इशू है मेरे लिहाज से, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। सही है, स्क्रीन भी दोबारा शो कर दी है, स्क्रीन भी मैंने जो है ना वो कर दी। अच्छा अरीशा, अब आप सुन ले बेटा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरा बेटा देखो, मेरा बच्चा, मैंने अपने बैंक में ना 10,000 रुपये जमा करवाए थे, तो मुझे अपनी बुक में लिखने भी कितने चाहिए थे, बोलो। वालेकुम सलाम। कितने लिखने चाहिए थे? 10,000 लिखने चाहिए थे ना बेटा। मैंने गलती से लिखे 1,000 रुपए, तो इसका मतलब है मैंने गलती की लिखते हुए क्या, एक जीरो कम लिखा, तो इसी वजह से मेरी किताब बैलेंस दिखा रही है 1,21,000। अच्छा, बैंक वालों ने मेरे 1,20,000 रुपए में कितने रुपए ऐड किए? 10,000। तो बैंक वाले मेरा बैलेंस कितना दिखा रहे हैं मेरा बेटा? 1,30,000। अरीशा, आपको समझ आ रहा है? रिप्लाई करके बताएं या अनम्यूट करके बताएं जल्दी, आपकी वजह से रिपीट कर रहा हूँ। अरीशा, आपको समझ आ रहा है बेटा कि हमने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए थे, हमें हमारे बैंक में 10,000 रुपये लिखने चाहिए थे अपनी किताब में, लेकिन हमने कितने लिखे? 1,000 रुपए। बैंक वालों ने हमारे बैंक में 1,20 में 10 ऐड करके 1,30,000 बैलेंस कर दिया हमारा, लेकिन हमारी किताब हमारा बैलेंस दिखा रही है 1,21। क्यों? क्योंकि हमने 10,000 के बजाय कितने रुपए लिखे मेरा बेटा? 1,000। तो 9,000 रुपए हम अपनी बुक में और ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुक और बैंक की बुक सेम हो जाएगी। क्या ये आपको समझ आ गया? बाकी किसी को? यस सर। चलें, शुक्रिया आपका बेटा बताने का, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप अपना हैंड डाउन कर दीजिए बेटा, ये जो हैंड रेज आपने किया है इसको हैंड डाउन कर दें, ताकि फिर मैं, अगर किसी और का सवाल हो तो मैं उसको भी जवाब दे सकूं। जी बेटा, ज़रा ज़रूरी काम से म्यूट कर दिया था, वाज साहब परेशान ना हो। चलें जी, अब आगे बढ़ता हूँ। अब बात यह है मेरे बच्चों, अगर आपको ये एरर इन रिकॉर्डिंग वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ, तो अब हम बी हेडिंग को पढ़ना शुरू करते हैं आज की क्लास में। मेरे बच्चों, आइटम शुड बी लेस फ्रॉम कैश बुक बैलेंस का मतलब क्या है? वो चीजें जिन्हें हम अपनी कैश बुक के बैलेंस में से क्या करेंगे बच्चों? लिख के बताओ, शाबाश। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लेस करेंगे। अच्छा, अब क्यों करेंगे लेस? आओ जल्दी से समझते हैं। पहला पॉइंट आप यकीनन इतने आराम से समझ जाओगे, बोलोगे सर फौरन समझ आ गया। मार्कअप इंटरेस्ट। अच्छा जी, इकरा फंसी हैं क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ मेरा बेटा, एक मिनट ज़रा, अगर आप मेरी बात गौर से सुने तो आप अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और फिर आपको ये याद रखना है, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपका एक तवील गैप आने वाला है, ये भी तो बता दूं मैं आप सब लोगों को। यकीनन आपको पता है आपकी 6 और 7 तारीख की क्लास और होगी अभी, है ना? यानी मैं तो आज अपनी क्लासेस ख़त्म कर दूंगा, मेरा कल और परसों कोई यूनिट नहीं है। 6 और 7 को आपकी क्लास और होगी, कोचिंग की जो होती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, 8 से लेके यकीनन आप सबको पता है कि 15-16 तारीख तक आपकी छुट्टियां हैं, और फिर 17 तारीख से क्लासेस का आगाज होगा। अब कोचिंग वाले आपको और मैसेज कर देंगे, अब वो आइदर ऑनलाइन होती हैं या फिजिकल, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है? लेकिन बात ये कि ये इतने दिनों का गैप, तो कहीं खुदा ना खास्ता आप ये भूल ना जाएं। तो भाई, मेरी आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेहरबानी फरमा के, अगर आप ले सकें इसका, इतनी स्क्रीन का,
ये और बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये पॉइंट भी अपने पास लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में, और फिर इनको एक बार बैठ के रिकॉल कर लीजिएगा ईद के बाद। सही है मेरे बच्चों, समझ गए ना? बेटा ईशा आपके इंटरनेट में डिस्टरबेंस है कोई, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही। अब यही हो सकता है कि आप जो है वो ईद के बाद ये लेक्चर्स वहां से ले लीजिए कोचिंग से आके, तो फिर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा अगर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, या तो आप डेटा कनेक्शन यूज करके देख लें। ठीक है मेरा बच्चा? तो चलो, अगर आपने इसे कॉपी कर लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मार्कअप, इंटरेस्ट, और आगे क्या लिखा है? डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब क्या होता है? अब बैंक मार्कअप या इंटरेस्ट हमसे ले रहा है, डिडक्ट बाय बैंक। मार्कअप बैंक ने हमसे लिया, इंटरेस्ट बैंक ने हमसे लिया। तो भाई क्या जब वो हमें इंटरेस्ट दे रहा था, अच्छा ओके ओके, ये मुझे किसने बोला है? एक मिनट, ईशा अमीन कह रही है आपकी आवाज नहीं आ रही, बताने के लिए शुक्रिया। ईशा अमीन का माइक तो खुला कनेक्ट हुआ हुआ है। ईशा अमीन आपको आवाज आ रही है बेटा? आप ईशा बेटा आपको आवाज आ रही है मेरे बच्चा? आप ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मार्कअप इंटरेस्ट है मेरा बेटा, मार्कअप का दूसरा नाम इंटरेस्ट है मेरा बच्चा। ये स्लैश लगा के लिखा हुआ है ना मोहतरम अदनान मलिक साहब, इंटरेस्ट का दूसरा नाम मार्कअप। जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं ना, तो बैंक उस पर आपको जो पैसे आपसे लेता है उसको इंटरेस्ट भी कहते हैं, मार्कअप भी कहते हैं, ठीक है? इसी तरह जब आप बैंक में पैसे रखवाते हैं तो बैंक आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट देता है। जब हम ये पॉइंट 1 पढ़ रहे थे, याद करो, तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा था, जिसे प्रॉफिट भी कहते हैं, इंटरेस्ट भी कहते हैं, मार्कअप भी कहते हैं। बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा था, गिवन बाय बैंक। अब मेरा बेटा यहाँ क्या लिखा है? मार्कअप इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक। इसका मतलब है बैंक अब हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो बेटा जब इंटरेस्ट वो हमें दे रहा था, तो क्या देने हमारे घर आ रहा था? यस और नो? देने हमारे घर आ रहा था? हमारे ऑफिस आ रहा था? नहीं ना, बल्कि क्या कर रहा था? डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर रहा था ना। तो आज बैंक जब हमसे इंटरेस्ट लेगा, तो क्या इंटरेस्ट लेने वो हमारे घर आएगा, हमारे ऑफिस आएगा? नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा? बोलो, कौन लेस कर देगा? कौन लेस कर देगा? कौन डिडक्ट कर देगा? बैंक। बैंक डिडक्ट कर देगा। तो बैंक ये बात हमें फोन करके बताएगा? हाँ, बैंक ये बात हमें फोन करके बताएगा मेरा बेटा? नहीं, बल्कि बैंक हमें क्या भेजेगा बताओ? बैंक स्टेटमेंट। मंथ एंड पर जब बैंक स्टेटमेंट आएगा, हम देखेंगे बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे लेस कर दिए, हम कहेंगे हमें भी अपनी बुक से पैसे क्या करने चाहिए। तो इसीलिए हम मार्कअप इंटरेस्ट के अमाउंट को अपनी कैश बुक के बैलेंस में से क्या करते हैं बच्चों? लेस। बताइए बिल्कुल ईमानदारी से, क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? सच सच बताइए, शाबाश। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? थैंक यू सो मच बच्चों। जिन्हें नहीं समझ आया, मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ बगैर किसी परेशानी के, कि बैंक जिस तरह बैंक हमें हमारे पैसे पे इंटरेस्ट देता है, इस तरह बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता भी है। कब? जब हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक उस पैसे पर हमसे इंटरेस्ट लेता है, और इंटरेस्ट लेने हमारे ऑफिस नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है। हमें ये बात पता चलती है मंथ एंड पर, ईयर एंड पर, तो हम भी अपनी किताब में से ये पैसे लेस कर देते हैं, कहते हैं बैंक हमारे अकाउंट से ऑलरेडी पैसे माइनस कर चुका है। इसीलिए प्यारे बच्चों, मार्कअप के पॉइंट को लेस करते हैं। दूसरा पॉइंट भी आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर, आपकी काबिलियत पर। जरा देखिए क्या लिखा है? बैंक चार्जेस, सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, पे ऑर्डर चार्जेस, चेक बुक चार्जेस, जक़ात, और आगे क्या लिखा है? डिडक्टेड बाय बैंक। यानी सर्विस चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए, बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए, कलेक्शन चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए, पे ऑर्डर चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए। मैम अब बैंक लेस नहीं करेगा, बैंक लेस कर चुका है, हम लेस करेंगे। ये देखो हेडिंग क्या लिखा है? आइटम शुड बी लेस फ्रॉम कैश बुक बैलेंस। ये आइटम हम अपनी बुक में से लेस करेंगे, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट माइनस कर चुका है। और क्यों माइनस कर चुका है? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया हुआ होगा, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट हमसे लेता है, हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर देता है। हमें भी अपनी बुक से माइनस करने चाहिए। मैम आई थिंक आपने मेरे जवाब को गौर से सुना, नहीं सुना तो अगले पॉइंट को सुने, ये दोनों पॉइंट की थीम एक जैसी है। जी अरिवा।
सारे चार्जेस बैंक ने डिडक्ट करे। जी ये सारे चार्जेस नहीं किए, कोई भी एक हो सकता है, सारे नहीं होते आमतौर पे, सही है। तो बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस लिए, हमने बैंक से चेक बुक बनवाई तो बैंक ने उस पर हमसे चेक बुक चार्जेस लिए। बैंक ने फर्स्ट रमजान को हमारे अकाउंट से ज़कात डिडक्ट कर ली, तो बैंक ने जब हमारे अकाउंट से ज़कात डिडक्ट की तो इसका मतलब है बैंक हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर चुका है। हमने अभी तक माइनस नहीं किए। हमें भी अपनी बुक से क्या करने चाहिए बच्चों? यार अरीबा बेटा आपके लेवल की बात बताऊंगा ना, पेपर में एक नाम एक वक्त में आएगा ना, सारे नाम तो नहीं आएंगे लिखे हुए। तो मैंने आपको सारे इसलिए लिख के बता दिए कि आपको पता होने चाहिए कि ये सारे नाम हो सकते हैं। पेपर में कोई एक नाम आएगा, एक वक्त में पूरी लाइन थोड़ी लिख के देगा। बैंक चार्जेस 100 रुपए, सर्विस चार्जेस 10 रुपए, कलेक्शन चार्जेस 500 रुपए, पे ऑर्डर चार्जेस 30 रुपए, चेक बुक चार्जेस 1000 रुपए, जक़ात 10,000 रुपए। मेरा बेटा अलग अलग लिखा आएगा। ऐसे ज़हीन ज़हीन सवाल ना करो ना, मुश्किल हो जाएगी। बैंक हम जब देखो, जब सवाल पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस लेस हमारे अकाउंट से माइनस किए होंगे। कॉन्सेप्ट ये है बैंक ने ज़कात हमारे अकाउंट से लेस की होगी। कॉन्सेप्ट ये है बैंक ने कलेक्शन चार्जेस, जो बैंक हमारे बिहाफ पे लोगों से पैसे कलेक्ट करता है तो वो फी सबिलिल्लाह नहीं करता, बल्कि बैंक हमारे बिहाफ पर जब लोगों से पैसे लेता है तो उस पर हमसे वो चार्जेस लेता है। सही है, पे ऑर्डर बनवाते हैं हम बैंक जाके, बैंक हमसे उस पर चार्जेस लेता है। हम बैंक से बोलते हैं चेक बुक बना के दो हमें, बैंक उससे हमसे उस पर चार्जेस लेता है, सर्विस चार्जेस लेता है। तो ये बैंक हमसे लेता है किस तरह? हमारे अकाउंट से माइनस करके। तो बैंक हमारे अकाउंट से ऑलरेडी माइनस कर चुका है, हमने माइनस नहीं किया। हमें भी ये पैसे अपनी बुक से क्या करने चाहिए? जी अदनान मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। ये सवाल आपको सिर्फ यहाँ नहीं पूछना चाहिए था सर, ये सवाल आपको यहाँ भी पूछना चाहिए था जहाँ मेरा कर्सर है इस वक्त, अगर आपको नजर आ रहा हो। आपकी जहानत का मैं मशकूर और ममनून हूँ कि आप बड़े ज़हीन इंसान हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। लेकिन ये सवाल आपको सिर्फ यहाँ नहीं, डेबिट बाय बैंक में नहीं, ये सवाल यहाँ भी पूछना चाहिए था। और अगर आप ये सवाल आप कहें सर मैं उस दिन था नहीं क्लास में, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैंने कहा था अभी क्रेडिट बाय बैंक और डेबिटेड बाय बैंक मैं आगे जाके समझाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं समझा रहा जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज़ कब पढ़ानी है। तो थोड़ा सा हौसला रखें। बेटा आमिर जादी, आपका जो इंटरनेट है ना, वो आपका इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से आपके पास पहले स्क्रीन भी नहीं आ रही थी। या तो आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां इंटरनेट के आपके पास प्रॉपर सिग्नल आते हो। सही है, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो आप ऐसी जगह बैठिए जहां प्रॉपर सिग्नल आते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। सही है, आपके इंटरनेट का मसला है, इसी वजह से कभी आपको आवाज़ का मसला हो रहा है और कभी आपको स्क्रीन का मसला हो रहा है। आई होप आपने मेरी बात सुन ली है। चलें आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात ये है कि बेटा आप सबको ये समझ आ गया कि बैंक ने हमारे अकाउंट से ये चार्जेस अगर लेस किए तो हमें भी अपनी बुक से लेस करने चाहिए। अदनान मलिक साहब ने भी यकीनन सुन लिया कि भाई ये डेबिटेड बाय बैंक, ये क्रेडिटेड बाय बैंक, ये मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैंने समझाया ही नहीं है ये, अभी फिलहाल मैंने समझाया डिडक्टेड बाय बैंक और गिवन बाय बैंक। गिवन बाय बैंक का मतलब बैंक हमें पैसे दे रहा है, डिडक्टेड बाय बैंक इसका मतलब है बैंक हमसे पैसे ले रहा है, और हमसे आके ले नहीं रहा बल्कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट से बैंक पैसे माइनस कर रहा है। ओके आगे बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट पेमेंट टू सप्लायर। क्या आपको ये वाला पॉइंट याद है बच्चों? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। जी शाहजेब भाई, किस चीज का टाइम हो गया? सही है शाहजेब साहब, किस चीज का टाइम हो गया सर, मुझे पता नहीं चला। हाँ बच्चों, आप जवाब दीजिए, अभी तो हमारी क्लास का टाइम है। पता नहीं शाहजेब भाई कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, कौन सा टाइम हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। हाँ बच्चों, मैंने आपसे कहा कि आपको ये पॉइंट याद है, आपने कहा ये यस सर। कुछ बच्चों ने मुझे यस सर रिप्लाई लिख के भेजा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, यानी किसी कस्टमर ने हमें ला के पैसे देने के बजाय। बेटा कौन सी क्लास का टाइम हो गया मेरा बच्चा, ये क्लास ही तो हो रही है, ये कौन, मैं घर के मामला डिस्कस कर रहा हूँ किसी के, खुदा ना खास्ता। कौन सी क्लास? मेरी क्लास का टाइम नहीं पता आपको? मेरी क्लास का टाइम होता है प्यारे भाई, आज आपका पहला दिन है शाहजेब भाई, मुझे लग रहा है इस क्लास में, है ना भाई? मेरी क्लास का टाइम है 1:45 से लेकर 2:25 तक। शुक्रिया। ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं सप्लायर को या कस्टमर को, जी हाँ बिल्कुल वैसे।
तो जैसे बैंक में हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे, इसी तरह आज हमने किसी सप्लायर को बोला या किसी सप्लायर को हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी या हमने बैंक मैनेजर को कहा कि इस शख्स को हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के अदा कर दो। बैंक मैनेजर ने हमारे कहने पर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के अदा कर दिए। हम कौन है? ओनर। लेकिन हमने ये बात अपने अकाउंटेंट को नहीं बताई। अब बैंक ने तो हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए और हम ओनर हैं, हम मसरूफ इंसान हैं, हम अपने अकाउंटेंट को बताना भूल गए। तो यकीनन अकाउंटेंट को कब पता चलेगा बताओ? जब या तो ओनर चेक बना के भेजेगा महीने के आखिर में या अगले दिन, या फिर जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर चुका होगा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर चुका होगा माइनस, और हमने माइनस, तो हमें भी अपनी किताब से माइनस करने चाहिए बच्चों। अच्छा चलें, कोई बात नहीं यार शाहजेब भाई, सॉरी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी सॉरी की कोई बात नहीं है मेरा बेटा, ऐसे परेशान ना हो, सॉरी की कोई बात ही नहीं है। आपने बोला कोई बात नहीं, मुझे लगा आप थे नहीं क्लास में। चलें, अब 10 मिनट रह गए हमारे पास। इस 10 मिनट में जितने पॉइंट पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, और जो बात समझ में नहीं आए बराए मेहरबानी पूछें, बेफिक्र होके पूछें, मैं बताने का पाबंद हूँ, जिम्मेदार हूँ। ठीक है, चलिए। डायरेक्ट पेमेंट टू सप्लायर का मतलब क्या है कि हमने किसी सप्लायर को बोला भाई अब हमें आपका चेहरा नहीं देखना, आप डायरेक्ट कहाँ तशरीफ ले जाएं? बैंक। बैंक आपको हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के दे देगा, सिर्फ जाके बैंक में अपना CNIC दिखा दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा आपका क्या नाम है, बैंक आपको हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के दे देगा। आमतौर पे याद रखना प्यारे बच्चों, बैंक ऐसे किसी को भी पैसे नहीं देता, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आमतौर पर जहां बैंक में हमारे करोड़ों रुपए रखे हुए होते हैं तो बैंक मैनेजर हमारे फोन पर बगैर किसी चेक के भी पैसे दे देता है। ये पाकिस्तानी कल्चर है, ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है बैंक ने हमारे बिहाफ पर किसी को पैसे अदा कर दिए। यही पॉइंट नीचे भी लिखा हुआ है, इंशाल्लाह भी आपको समझ आ जाएगा कि बैंक ने सप्लायर को पैसे दिए, अपनी जेब से नहीं दिए, बल्कि हमारे कंप्लीट माय सेंटेंस, नहीं अकाउंट से दिए। जी हाशिर भाई, आप डायरेक्ट दे दीजिएगा, फिर ये टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाशिर भाई आप तो माशाल्लाह अलग ही है ना, आपकी तो बात ही अलग है। आप बैंक से मत दीजिए, आप अपने पैसे बैंक में भी मत रखें। जब आप बैंक में पैसे नहीं रखेंगे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सही है आशिर भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आशिर भाई इतने प्यारे प्यारे मासूमाना सवाल करते हैं, बोल रहे हैं सर तो बैंक के थ्रू देना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं दे सकते। भाई डायरेक्ट दे दीजिए, लेकिन मसला ये, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो मुझे इस टॉपिक में ऐसी एग्जाम्पल एज्यूम करनी पड़ेंगी ना बेटा। अच्छा, आज पहला दिन है हाशिर का। ओह वेलकम सर, वेलकम, आप हमारी क्लास में तशरीफ लाए, क्या बात है। कभी मैं अपनी क्लास को देखता हूँ, कभी आपको देखता हूँ, क्या मिसमैच हुआ है। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। बहरहाल चलें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप मेरी आवाज़ सुन के मुस्कुरा तो रहे होंगे अपने लिए। चलिए, डायरेक्ट पेमेंट टू सप्लायर, ऑनलाइन पेमेंट समझ आ गया कि हमने किसी सप्लायर को पैसे बैंक के जरिए अदा कर दिए। उसको बोला भाई आप तशरीफ मत लाएं, बैंक ले जाएं, बैंक तशरीफ ले जाएं, बैंक मैनेजर आपको हमारे अकाउंट से पैसे दे देगा, और बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के दे दिया, हमें भी अपनी बुक से ये पैसे लेस करने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पर आ गया नोट। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को याद है, मुझे अच्छे से ये बात पता है, एक स्टूडेंट ने रिपीट भी किया था, बताया था। नोट लिखा हुआ वादा, एक लिखे हुए वादे के पैसे पेड बाय बैंक, किसने अदा किए? मैंने, हमने, किसने अदा किए? रिप्लाई करो यार जल्दी से। बैंक ने अदा किए, किसके बिहाफ पर? किसके बिहाफ पर? हमारे बिहाफ पर। वेरी गुड, यानी जो पैसे हमें अदा करने थे वो हमने, हाशिर भाई समझ रहे हैं ना आप, जो पैसे हमें देने थे वो हमारे बिहाफ पे किसने अदा कर दिए? बोलो। वो हमारे बिहाफ पर हमारे बैंक ने अदा कर दिए। तो बैंक ने अपनी जेब से अदा किए प्यारे भाई, प्यारे बच्चों? क्या बैंक ने हमारे अपनी जेब से अदा किए? नहीं, बल्कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के अदा किए। हमारे अकाउंट में पैसे होगा कम, हमें भी अपनी किताब में अपने बैंक बैलेंस को कर लेना चाहिए कम, वरना फटेंगे बम। समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो। वैसे भी आज आखिरी क्लास है, तो अब इंशाल्लाह आपसे ईद के बाद ही मुलाकात होनी है। तो चलें अगला पॉइंट पढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि आज एक लिखे हुए वादे के पैसे या एक जुबानी वादे के पैसे बैंक ने हमारे बिहाफ पे अदा कर दिए। दोनों पॉइंट में एक ही थीम है,
लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमने पैसे उसे दिए जो हमने जिससे माल खरीदा था, या हमने उसे पैसे दिए जिससे हमने माल खरीदा था, या हमने जिससे लिख के वादा किया था। तो आज लिखे हुए पैसे, वादे के पैसे कौन अदा कर रहा है? बैंक, हमारे बिहाफ पर। तो हमें भी ये पैसे अपनी बुक से लेस करने चाहिए। बताइए ईमानदारी से, क्या 4 पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? सच सच बताइए, 4 पॉइंट क्लियर हैं? बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट के पैसे लेस किए, बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस डिडक्ट किए, बैंक ने हमारे अकाउंट से सप्लायर को पैसे देने के बाद पैसे माइनस किए, बैंक ने लिखे हुए वादे के पैसे अदा कर दिए हमारे ब्याज पर, और ये सब लेस किया। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। जर्नल के टॉपिक में आगा वाला एक पॉइंट था जिसका एक मीम भी बना हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो। कि आगा ने हमें चेक दिया था, फिर हम समझे थे आगा एक अच्छा इंसान है और हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया था, ये समझ करके हमारे बैंक में आगा के अकाउंट से पैसे आ जाएंगे। याद आया? याद आया बच्चों या नहीं? याद आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई जिंदगी में कभी ना कभी याद आ जाएगा। तो भाई आज यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट है, डिसऑनर चेक, बाउंस चेक। बाउंस समझते हो ना? जैसे आप बॉल जमीन पर फेंकते हो तो बॉल वापस आपकी तरफ आती है, बाउंस होती है ना? चेक रिटर्न बाय बैंक, बैंक ने चेक वापस भेज दिया। मार्क्ड एज एनएसएफ, एनएसएफ का मतलब आगे लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लें। एनएसएफ का मतलब आगे लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लें। एनएसएफ का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड, नॉन सफिशिएंट फंड। सर इसका मतलब क्या है? कि जिसने हमें चेक दिया था उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। जी हाँ राशिद भाई, चेक बाउंस हो जाना जुर्म होता है, एफआईआर कटती है इस पे, सीधी सीधी एफआईआर। सही है। बहरहाल अब आप जुर्म वुर्म ना करें, फिलहाल अभी सीख लें क्या कि एक चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, बैंक ने वापस भेज दिया, तो क्या ये हमारा ही चेक होगा जो बैंक हमें वापस भेजेगा? बताइए, ये चेक हमारा ही होगा जो बैंक हमें वापस भेजेगा? नहीं, ये हमें किसने दिया होगा? ये हमें किसने दिया होगा बच्चों? अबे सप्लायर थोड़ी देता है हमें चेक। आयशा क्या हो गया? तूबा, सप्लायर कब से देने लग गया चेक? तुम लोगों को क्या हो गया भाई? सप्लायर तो वो होता है जिससे हम माल खरीदते हैं, हम उसे पैसे देते हैं, वो क्यों हमें पैसे देगा? बदमाश हो क्या तुम लोग? एक तो माल खरीद रही हो, उससे ऊपर से पैसे भी ले रही हो हैं। तो फिर किसने दिया हमें चेक? सब बच्चे लिख के भेजें। हाँ रजी, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन बदमाश है और कौन नहीं। मैं बताऊंगा बेटा, इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाए फिर तुझे बताता हूँ कौन बदमाश है हैं। हाँ तो किसने चेक दिया होगा हमें? कस्टमर ने। शाबाश बेटे, जब कस्टमर ने हमें चेक दिया। नहीं बेटा मैंने नहीं दिया, मैं तो ऐसी चीजें देता ही नहीं हूँ कभी किसी को, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुम ये पढ़ लो, क्यों रोजा खोलना चाह रहे हो? चलो, वैसे भी 3 मिनट रह गए, आप सुन लो। कस्टमर ने हमें चेक दिया होगा और हमने कस्टमर को अंडे वाला बर्गर खिलाया था, याद आया? चाय पिलाई थी और उसका शुक्रिया अदा किया था, झुक झुक के सलाम भी किया था। बोला था आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आपने पैसे ला के दे दिए, ईद का मौका है, करीब करीब बच्चों के कपड़े बना लूंगा। समझ आ रही है? और हमने वो चेक उसी दिन कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में। बैंक ने उस शख्स के अकाउंट से वो चेक मंगवाने की, पैसे मंगवाने की कोशिश की, तो पता चला उसने, जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। वो तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की तरह बिल्कुल जीरो है। समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ? बैंक ने, जो हमने अपने बैंक में चेक जमा करवाया था, बैंक ने वो चेक के पैसे हमारे अकाउंट में ऐड करने के बजाय वो चेक पर ये लिख कर कि जिसने ये चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, एनएसएफ लिखकर, डिसऑनर लिखकर, बाउंस लिखकर वापस हमें भेज दिया और बोला जिसने ये चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, हम अपनी बुक में ये पैसे क्या कर चुके थे जब हमने ये चेक जमा करवाया था? जल्दी से जवाब लिख के भेजो, आखिरी मिनट है। जब हमने ये चेक अपने बैंक में जमा करवाया था, हमने उस वक्त ये पैसे अपने बैंक बैलेंस में ऐड किए थे, अपनी कैश बुक में लिखकर हमने बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा उस वक्त। लेकिन आज जब ये चेक वापस आ गया तो क्या हम अपनी ही किताब में कुछ करेंगे? यस करेंगे। क्या करेंगे? हम अपनी बुक से ये पैसे वापस क्या कर देंगे? लेस कर देंगे प्यारे बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिसऑनर चेक क्या करते हैं? लेस। कहां से लेस करते हैं प्यारे बच्चों? जवाब दीजिए। अपनी बुक से। तकरीबन 1.5 मिनट बाकी है, गौर से सुनिएगा, नहीं समझ आया तो लेक्चर को दोबारा देखिएगा। हाँ हाशिर भाई, अच्छा सवाल है आपका कि सिर्फ जो डिसऑनर, देखो बाउंस होने की वजह सिर्फ बैंक में पैसे होना नहीं होती, डिसऑनर और नॉन सफिशिएंट फंड, इन दोनों की वजह एक ही होती है मेरा बेटा।
कि जिसने हमें चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, लेकिन बाउंस होने की वजह और भी हो सकती है। मसलन जिसने हमें चेक दिया उसका साइन ठीक नहीं है, उसने चेक पे गलत डेट डाली है, उस पे उसने चेक पे उसने ओवर राइटिंग कर दी है, तो इसकी वजह से भी बैंक हमें चेक वापस भेज देता है। ठीक है मेरा बेटा, लेकिन डिसऑनर और एनएसएफ नॉन सफिशिएंट फंड का मतलब होता है कि जिसने हमें चेक दिया मेरा बेटा उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। बताओ समझ आ गया आशिर भाई? अबे हाँ ना, एफआईआर दर्ज होती है कि तेरे नाम पे दर्ज करा दूं मेरे भाई? छोड़ देना यार एफआईआर को, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है भाई। एफआईआर क्यों पीछे पड़ गए एफआईआर के सब लोग? चलो अब ये 2 पॉइंट रह गए, दोनों पॉइंट बड़े आसान है, एक एक जुमला कह रहा हूं और उसके बाद फिर इख्तितामी कलामात। एनी पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई भी पैसे अदा किए तो अपनी जेब से तो नहीं किए होंगे, बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर दिए होंगे, हमें भी अपनी बुक से माइनस करने चाहिए। और एरर का मतलब भी यही है कि हमें अपने अकाउंट से जितने पैसे माइनस करने थे हमने उतने पैसे माइनस नहीं किए, कम पैसे माइनस किए, तो हम डिफरेंस के अमाउंट को और माइनस कर देंगे। दोनों पॉइंट अगली क्लास में रिपीट करूंगा। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को एडवांस ईद मुबारक। बहुत बहुत खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। ताक रातों में सब लोगों को, अपने वालिदैन को, तमाम असातिज़ा को अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तमाम लोगों को एडवांस ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सुनने का। ईद के बाद इंशाल्लाह फिजिकल